नमस्कार। आज मैं आपको बाबा नीम करोड़ी महाराज की एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जो आज तक कभी किसी किताब में पब्लिश नहीं हुई, क्योंकि ये मेरी एक कुलीग जो मेरे संग काम करती हैं मनीषा मैडम, उनके साथ की घटना है। उन्होंने मुझे बताया तो वो है मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मनीषा मैडम ने मुझे बताया, वो जानती हैं कि मैं बाबा नीम करोड़ी महाराज को फॉलो करता हूँ, मैं डिवोटी हूँ, मैं उनको, वो मेरे गुरु हैं, तो उन्होंने वो मुझे बताया। मनीषा मैडम ने मुझसे कहा कि जब वो बीएससी कर रही थी, वो हल्द्वानी में थी, तो एक बार उनका एक एजुकेशनल टूर अल्मोड़ा और रानीखेत की साइड में गया। तो रास्ते में उनकी बस कैंची पर रुकी और कैंची में जो और उनके साथ के स्टूडेंट्स थे, उनके फ्रेंड्स थे, वो सब कैंची आश्रम में महाराज के दर्शन के लिए गए। और मनीषा मैडम बताती हैं कि ना मैं महाराज को जानती थी, ना मेरा कोई डिवोशन था, तो मैं बस में ही बैठी रही कि उन लोगों को आ जाने दीजिए, जब वो आ जाएंगे तो हम लोग चलेंगे, बस चलेगी। मैं बस में बैठी हुई थी, तभी उनकी किसी फ्रेंड ने आके कहा कि तुम भी नीचे मंदिर में चली जाओ, वहाँ पर भंडारा चल रहा है, गर्मा गर्म पूड़ियाँ और सब्जी मिल रही है, तुम भी खा कर आओ। तो उन्होंने कहा कि वेरी फ्रेंकली उन्होंने इस बात को एडमिट किया कि मैं पूड़ी और सब्जी, मुझे भंडारे का थोड़ा लालच हुआ तो मैं भी गई। और जब मैं मंदिर में गई, मैं जा रही थी पीछे की साइड में जहाँ पर भंडारा हो रहा था, तो मैंने देखा कि साइड में एक बरामदे में तख्त पर कंबल वहाँ ओढ़े हुए महाराज बैठे हुए हैं, और उन्होंने सम्मान के साथ सिर झुकाकर उनको नमस्कार किया। वो देखकर मुस्कुराए और उन्होंने हल्का सा हाथ भी उठाया और इनको बड़ी खुशी हुई। अंदर जाके उन्होंने पूरी और सब्जी खाई। उन्होंने कहा कि बहुत टेस्टी और बढ़िया प्रसाद था, मुझे अच्छा लगा और मुझे मंदिर में आकर बढ़िया महसूस हुआ। मैंने आगे बाद में लोगों को बताया भी, क्योंकि जब मैं फ़ोटो टीवी पर या किसी के घर में महाराज की फ़ोटो देखती थी तो मैं पहचान जाती थी कि ये महाराज नीम करोड़ी महाराज हैं, इनका मैंने दर्शन किया है। और मैं लोगों को बताती थी कि मैंने बाबा नीम करोड़ी महाराज का साक्षात दर्शन किया है, और मैं अपने को गौरवशाली और अच्छा महसूस करती थी, क्योंकि महाराज को अब लोग धीरे धीरे जानने लगे थे, टीवी पर न्यूज़ में आने लगा था, उनके फॉलोअर्स बढ़ रहे थे। और उनके घर के लोग भी, उन्होंने कहा कि मेरे सास ससुर, मेरे माता पिता, मेरे पति सब जानते थे कि मैंने बाबा नीम करोड़ी महाराज का दर्शन किया हुआ है। और उनकी और उनके पति दोनों की पोस्टिंग फर्रुखाबाद में हो गई। फर्रुखाबाद ब्रांच में वो लोग पोस्ट हुए और वहाँ से नीम करोड़ी जो है पास ही में जगह है, तो एक दिन वो लोग नीम करोड़ी दर्शन के लिए गए। वो, उनके पति, बच्चे और उनके सास ससुर, वो सारे लोग जब नीम करोड़ी आश्रम में गए, महाराज का दर्शन किया। ये प्रफुल्लित थी कि आज वो नीम करोड़ी में आई हुई हैं। वहाँ पर पुजारी जी ने इन लोगों का स्वागत किया और उनको प्रसाद वगैरह दिया। तो इन्होंने उत्साह में कहा कि मैंने बाबा नीम करोड़ी महाराज का, पुजारी को बताया कि मैंने महाराज का साक्षात दर्शन किया हुआ है। पुजारी ने इनसे पूछा, इनको देखकर, कि एक बात बताइए, आपकी कितनी एज है, आपने कैसे दर्शन, किस उम्र में दर्शन किया, कितनी एज है आपकी? तो इन्होंने कहा कि मेरी एज 50 साल है। तो पुजारी ने उनको बताया कि महाराज आज से ठीक 50 साल पहले 1973 में उन्होंने शरीर छोड़ दिया था, तो आपने कब दर्शन किया? तो ये भौचक्की रह गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। इन्होंने लगभग 89 और 90 में इन्होंने ग्रेजुएशन किया था और उन्होंने तब महाराज का दर्शन किया और साक्षात दर्शन किया। वो पहचानती हैं, और ऐसा कैसे संभव है कि 73 में महाराज ने शरीर छोड़ दिया। लेकिन पुजारी के बताने पर और सारी जब उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया तो वो एकदम सरप्राइज हो गए कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने भी उनको बताया कि पुजारी ने ठीक कहा, 73 में महाराज ने शरीर छोड़ दिया था, अनंत चौदस के दिन। उन्होंने कहा कि मैंने पूछा उनसे कि आपको कोई संदेह, कोई और बैठा हुआ देखा? उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं तब से उस शक्ल को, उस छवि को, उस महाराज को कंबल ओढ़े बैठा हुआ, उनका मुस्कुराना, हाथ उठाना मुझे आज भी याद है। मैं कैसे मान सकती हूँ कि वो कोई और था? तो मैंने कहा कि ये आपके ऊपर महाराज की बहुत बड़ी कृपा है कि आपने महाराज का साक्षात दर्शन किया। ऐसा केवल उनके साथ नहीं हुआ था, और भी बहुत सारे भक्त हैं, हम पढ़ते रहते हैं किताबों में, और लोगों से मिलते हैं, भंडारे में जाते हैं तो लोग मिलते हैं, बताते हैं कि महाराज के शरीर छोड़ने के बाद और लोगों को भी महाराज ने साक्षात दर्शन दिए। लेकिन मनीषा मैडम को भी महाराज ने साक्षात दर्शन दिए, जो मेरे साथ की मेरी कुलीग हैं। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई। मैंने कहा कि आपके ऊपर महाराज की कृपा है, और उन्होंने मुझसे कहा कि जब से मुझे ये मालूम पड़ा है कि महाराज ने शरीर छोड़ने के बाद मुझे दर्शन दिए, मैं तब से बहुत द्रवित हूँ। मैं बार बार मुझे रोना आता है, और महाराज के प्रति मेरी श्रद्धा, मेरा भाव बहुत ज़्यादा, मैं बहुत द्रवित हूँ तब से। खैर, ऐसा बताने के करीब 2 महीने के बाद अभी कल उनका एक मैसेज आया मेरे पास। उन्होंने कहा कि शुक्ला जी, एक और आश्चर्यजनक बात मेरे साथ घटित हुई। मैंने पूछा क्या हुआ? उन्होंने मुझे फ़ोटो भी भेजी। उन्होंने कहा कि जब हम आश्रम से वहाँ चले थे तो वहाँ के जो पुजारी थे, त्यागी जी, उन्होंने महाराज की पहनी हुई माला मुझे दी
प्रसाद के रूप में। और वो माला मैंने अपनी गाड़ी में, गेंदे के फूल की माला अपनी गाड़ी में मैंने टांग दी, आगे की साइड में जहाँ शीशा होता है, बैक व्यू मिरर होता है, वहाँ मैंने टांग दी। और उन्होंने कहा कि हमने ध्यान नहीं दिया, वो 13 नवंबर को, 12 या 13 नवंबर को वो कैची वो नीप करोड़ी धाम गई थी, वहाँ उनको माला दी गई थी। और तब से लेकर अब लगभग 2.5 महीना हो गया। उस 2.5 महीने के दौरान उन्होंने मुझे फ़ोटो भेजी, गेंदे के फूल ना सूखे ना वो वैसे ख़राब हुए, वो अभी भी वैसे ही चमक रहे थे फूल, जैसे अभी वो ताज़े फूल हों। उन्होंने मुझे साक्ष्य के रूप में वो फ़ोटो भी भेजी। मैंने फिर उनसे कहा कि महाराज कुछ आपको विशेष आशीर्वाद, कुछ विशेष मैसेज देना चाहते हैं, अब शांतपूर्वक होकर महाराज का चिंतन करें, ध्यान करें, शायद वो कुछ आपको विशेष आपके ऊपर कृपा बनाए हुए हैं। तो महाराज आज भी, नीप करोड़ी महाराज आज भी अपने भक्तों पर वैसे ही कृपा करते हैं जैसे वो सशरीर रहते हुए कृपा करते थे। ये किस्सा मैं जो सुना रहा हूँ, मैंने मनीषा मैडम से परमिशन ले ली थी कि मैं ये किस्सा आप लोगों को बता सकूँ, उन्होंने मुझे स्वीकृति दी थी और आज ये किस्सा मैंने आपके सामने रखा। बाबा नीप करोड़ी महाराज की जय हो, प्रणाम।